आती हैं उनको प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो बंदा इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर लिखने और स्टोर करने का अमल होता है उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जिन ज़बानों में सॉफ्टवेयर लिखे रहते हैं उन ज़बानों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और वो जावा, सी प्लस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस वीडियो से हम लोग आगाज़ करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का। ये सी प्रोग्रामिंग का बिगिनर लेवल का कोर्स है। इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। इस चैनल की सब्सक्रिप्शन से आपको ये भी फ़ायदा होने वाला है कि ये बिगिनर लेवल का कोर्स है, नेक्स्ट हम लोग एडवांस लेवल का कोर्स अपलोड करेंगे और फिर आप लोगों को एप्लीकेशन लेवल पर स्विच करेंगे, यानी आप लोगों को बताएंगे कि सी में सॉफ्टवेयर जो है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कैसे लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम हो तो लाइक ठोक दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो होता है वो एक स्पेसिफिक काम है जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं। शुरू शुरू में हम लोग मैनुअल तरीके से करते थे, उसके बाद हम लोगों ने अपने काम को करवाने के लिए मशीनें बना ली। अब ये मशीनें जो थी मुख्तलिफ टाइप्स की थी, यानी कुछ मैकेनिकल मशीनें थी, इलेक्ट्रिकल थी, इलेक्ट्रॉनिक्स थी। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ने हमारी प्रॉब्लम्स का जो हल था वो सेकंड्स में निकालना शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर दिया। यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अगर बात करें तो मोबाइल फ़ोन जो है, उसके बाद लैपटॉप जो है, उसके बाद कंप्यूटर जो है, आप लोग देखोगे सारी जगहों पे, यानी जहाँ पे भी आप लोग जा रहे हो ना, वहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं और लोग इनसे क्या कर रहे हैं, अपने मसाइल हल कर रहे हैं। आप लोग बोलोगे कंप्यूटर तो बहुत ज़हीन है भाई। कंप्यूटर इतना ज़हीन नहीं है, हम लोग ही इसको बनाते हैं इस काबिल कि सेकंड्स में प्रॉब्लम का हल निकाल सके। अब कैसे निकालेंगे ये सेकंड्स में हल, यही कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखिए, जिस तरह से आप लोगों को बिरयानी बनाना नहीं आती लेकिन आप लोग बिरयानी बनाना चाहते हो, आप लोग क्या करोगे, आप लोग दुकान पर जाओगे और दुकान पर जाकर बिरयानी मसाले का डब्बा खरीद लाओगे। अब ये बिरयानी मसाले का डब्बा आप लोग लेके आते हो ना, तो इस डिब्बे की बैक साइड पे आप लोग देखोगे कुछ यहाँ पे सामान लिखा होगा, ये आप लोग दुकान से खरीद लाओगे जो कि बिरयानी बनाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग नीचे देखोगे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप लोग स्टेप वाइज फॉलो करोगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग मज़ेदार बिरयानी बना लोगे और जो कि बहुत अच्छे की और मज़े की बनेगी। लेकिन ये बनी कैसे है, जब आप लोगों ने इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यानी हदायत को फॉलो किया है, उसी वक्त ये टास्क कंप्लीट हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, यानी कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, ये अपने पास से यानी खुद ही कोई काम मुकम्मल नहीं करते, हम लोग ही इनको इस काबिल बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, हम लोग इनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी हदायत हम लोग इनमें स्टोर करते हैं, हदायत हम लोग लिखते हैं। तो हदायत लिखने और स्टोर करने का जो अमल होता है उसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं और प्रोग्रामिंग को ही हम लोग जानने वाले हैं अपने इस बिगिनर लेवल के सी प्रोग्रामिंग कोर्स को। उसके बाद यहाँ पे देखें, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे जिनके मुताबिक इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने एक स्टेप वाइज उनको एग्जीक्यूट करके किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। आप लोग देखो इसको ऐसे ही समझो, यानी आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, आप लोग कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, यानी आप लोग जो है ना हिसाब किताब करना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर नहीं है, यानी हिसाब किताब करने की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे और वहां से कैलकुलेटर डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लोगे। अब क्या हुआ है कि आपके मोबाइल फ़ोन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं हिसाब किताब करवाने के हवाले से, तो आप लोग जो है ना आसानी से अब अपने मोबाइल फ़ोन से कैलकुलेटर वाला काम जो है ना वो ले सकते हो। अब ये जो एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर के ऊपर रखी थी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये किसी बंदे ने बना के रखी थी। अब जिस बंदे ने ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उस बंदे को बोलेंगे प्रोग्रामर, उस बंदे को क्या बोलेंगे, प्रोग्रामर। आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे हो कि सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर काम को या मखसूस काम को कंप्लीट करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दी जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको स्टेप वाइज एग्जीक्यूट करके पर्टिकुलर काम जो है वो कंप्लीट करवा लेता है। उसके बाद जो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखता है बंदा, उसको सॉफ्टवेयर, उसको प्रोग्रामर बोला जाता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने का और स्टोर करने का जो अमल होता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको प्रोग्रामिंग बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? अब देखिए यहाँ पे बिरयानी के डिब्बे पे देखो आप लोग, ये यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है। अब उर्दू में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग उर्दू को समझते हैं, और सभी की सब यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और ये हमारी लैंग्वेज है। अब ये जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है या फिर मोबाइल फ़ोन है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ये ना तो उर्दू समझती है ना इंग्लिश समझती हैं। इनको समझाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है, और जिन लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर लिखे रहते हैं ना, उन्हीं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। एक सी की हम लोग डिटेल में इस कोर्स में बात करने वाले हैं। इसके बाद शार्प भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है एक कंप्यूटर की। तो इन ज़बानों को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे हो कि जो प्रॉब्लम होती है उसके को हल करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती हैं, उनको प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो बंदा इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर लिखने और स्टोर करने का अमल होता है उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जिन ज़बानों में सॉफ्टवेयर लिखे रहते हैं उन ज़बानों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और वो जावा, सी प्लस प्लस और सी शार्प हैं। आई होप आप लोग ये सारी बातें समझ चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सी का जो है ना आगाज़ करेंगे। ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें थी जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि हम लोग इनको आगे आगे इस्तेमाल करें। तो आप लोगों को अगर इनका पता होगा तो आपको अच्छे से समझ आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ आईडीई का इंट्रोडक्शन शेयर करेंगे, यानी आप लोगों को बताएंगे कि आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, ये हम लोग आपको समझाएंगे, और किस तरह से आप लोग इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो, और बेस्ट आईडीई आपके लिए कौन सा रहने वाला है, और आप लोग किस तरह से उसको इंस्टॉल करके उसमें प्रोग्रामिंग